हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर मिक्कू सिंह। आज हम एक बहुत ही सामान्य रोग जो एंजाइटी है उसके बारे में बात करते हैं। एंजाइटी को नॉर्मली हम बोलते हैं घबराहट। घबराहट एक ऐसा सामान्य रोग है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और ये आज के टाइम पे बहुत सारे पीपल्स को इफ़ेक्ट करता है, बहुत सारे पर्सन्स में देखने को मिलता है। क्योंकि आज की हमारी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और इसमें एंजाइटी जो है वो हर किसी पर्सन को रहती है। किसी को पैसे के लिए है, किसी को पारिवारिक की है, किसी को सामाजिक है। तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंजाइटी के रीज़न क्या होते हैं। सामाजिक तनाव, स्ट्रेस इसका सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। किसी को स्कूल का स्ट्रेस है, किसी को होमवर्क स्ट्रेस है, किसी को कॉलेज वर्क स्ट्रेस है, किसी को अपने पैसों की वजह से स्ट्रेस है, किसी को पारिवारिक समस्याओं की वजह से स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में और उसी की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स को जो है वो एंजाइटी होती है। सामाजिक तनाव, जो सामाजिक दबाव जिसको हम बोलते हैं, कि कई बार हमारी खुद की कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं या फिर हम ये सोचते हैं कि मैं मान लो ये काम करता हूँ तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेके एक तनाव, जो दबाव हम महसूस करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को हमेशा एंजाइटी बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं की वजह से काफ़ी पेशेंट को एंजाइटी बनती है और आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है, क्योंकि पैसा आज के टाइम पे ज़रूरत हो गया है ज़िंदगी में और पैसों की वजह से ही जो है कि हर किसी को एंजाइटी बनी रहती है। कभी कभी पेशेंटों में ऐसा होता है कि किसी को रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, किसी का ब्रेकडाउन हुआ है, कोई डिप्रेशन में गया है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी एंजाइटी बनती है। असंतुलित खान पान की वजह से भी होती है। हमारे जीवन शैली में बदलाव आ गया, क्योंकि हम काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज वे या मेडिटेशन ये बंद कर दिए गए हैं। बहुत सारे आदमी इनको करना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा एंजाइटी देखने को मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि एंजाइटी से निपटने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए। एंजाइटी में सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ता है कि उसको सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितना है। मान लो एंजाइटी कम है तो पेशेंट खुद से भी ठीक हो सकता है। एंजाइटी ज़्यादा है तो उसको ट्रीटमेंट की नीड होती है। एंजाइटी के लिए सबसे मेन हमारे को क्या करना चाहिए। सबसे मेन होता है कि आपको घबराहट बनी है तो आप अपने रूम को छोड़ के बाहर जाएँ, पार्क में जाएँ, कहीं भी जाएँ, वहाँ पे थोड़ा डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपकी एंजाइटी 80% तक कम हो जाएगी सेम टाइम। उसके अलावा आप व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार का सेवन कीजिए, कैफीन और अल्कोहल का कम से कम सेवन कीजिए। एक मान लो हमारे परिवार में या हमारे फ्रेंड सर्कल में जिसको भी इस टाइप की कोई दिक्कत है कि एंजाइटी रहती है, तो दूसरे पर्सन्स को उसका सपोर्ट करना चाहिए और हर स्टेप पे उसको सपोर्ट कीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। तो ये कुछ हैं जो जिनसे हम खुद से बच सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन की बात आती है तो मेडिकेशन में हम एंटी डिप्रेशेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे अल्फा टीएस वगैरह देते हैं, तो उनसे भी एंजाइटी जो है वो पेशेंट की ठीक हो जाती है। बट ये सीवियर कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है। एंजाइटी के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। और एंजाइटी एक बहुत ही सामान्य रोग है, तो इसमें ज़्यादातर पेशेंट को मेडिसिन की नीड नहीं होती। उसको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसको व्यायाम करना है, उसको कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है, जैसे कैफीन है, अल्कोहल है, और इसी की वजह से एंजाइटी पेशेंट की बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें।